एनडीआरएफ के डीआईजी ऑपरेशंस मोहसिन सैदी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, जो साइक्लोन आया है अब तो काफ़ी धीमा हो गया है, क्या स्थिति है रेस्क्यू एंड रिलीफ का जो ऑपरेशन आप लोग चला रहे हैं? देखिए, अभी साइक्लोन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है तकरीबन 8:30 बजे सवेरे, और फर्दर ये इसमें साइक्लोन लिक स्टॉर्म में तब्दील हो गया है। अगले 6 घंटे में ये अनुमानित है कि ये फर्दर डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। जो ग्राउंड से हमें सिचुएशन मिली है पोस्ट लैंडफॉल, उसमें कोई मेजर डैमेज बताया नहीं जा रहा है। कुछ जगहों पर जो रोड ब्लॉक्स हुए हैं पेड़ गिरने से, वाटर लॉगिंग हुई है, इनंडेशन हुआ है बारिश की वजह से, भारी क्षति कोई नहीं है। उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में भी नहीं है। टीम्स हमारी बाहर अभी आकलन कर रही हैं, जहां पर भी उनकी ज़रूरत है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है रोड क्लियरेंस करने के लिए। जो सर्विसेज रोकी गई थी, एयर सर्विसेज, ट्रेन सर्विसेज, उनको अभी खोल दिया गया है और अभी सिचुएशन मुख्यतः नॉर्मलाइज है। सर, साइक्लोन के बाद ये देखा जाता है कि कई राज्यों में भारी बारिश होती है, तो उसके लिए किस तरीके की तैयारी है? किन किन राज्यों में बारिश का अलर्ट है इस वक्त? जी बिल्कुल, पोस्ट लैंडफॉल में जो हमने पहले से भी तैयारी की थी कि झारखंड में बारिश हो सकती है, वहाँ पर बाधित हो सकती है सिचुएशन, तो उसके लिए 9 टीमें वहाँ पर तैनात की गई थी। फिर भी अभी जो हमारे पास सूचना है उसमें हल्की बारिश, लाइट रेनफॉल वहाँ पर हुआ है, कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ भी बाधित नहीं है, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन उड़ीसा तक ही सीमित होकर के ये लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा। सर, यहाँ पर जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, बहुत सारे पेड़ गिर गए हैं, एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, तो इन पेड़ों को हटाने के लिए किस तरीके से आप लोग इक्विप्ड हैं और कहाँ पर इस तरीके से आप लोग क्या ऑपरेशन चल रहा है? जी बिल्कुल, हमारे पास जो टीम्स होती हैं, सेल्फ कंटेंट टीम्स होती हैं, उनके पास कटर्स होते हैं अनेक प्रकार के, जिसका इस्तेमाल किया जाता है पेड़ को काटने में, उनको रिमूव करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज जब लैंडफॉल के बाद अगर रोड बाधित है, कन्फ्यूजन होता है, लोग बाहर निकलेंगे, ये पहला इम्पैक्ट होता है और इसको हम प्रायोरिटी देते हुए रोड क्लियर करते हैं। तो ये कार्रवाई एनडीआरएफ और ऑर्डरएफ दोनों द्वारा की जा रही है। सर, किसी भी तरीके का जान माल नुकसान की अभी तक खबर नहीं आई है। आप लोगों के हिसाब से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो क्या बता रही हैं? देखिए, इसकी मुख्यतः मैं बताऊंगा कि ये कारण इसलिए है कि एक मेजर एवैक्यूएशन किया गया था लैंडफॉल आने से पहले। उड़ीसा में तकरीबन 5,84,000 लोगों को निकाला गया था, बाहर एवैक्यूएशन किया गया था और उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। उसी तरह से तकरीबन 2,16,000 लोग वेस्ट बंगाल में भी इवैक्यूएट किए गए थे। तो ये एक जो बड़ा एक्शन लिया गया, इससे लोग सुरक्षित रहे हैं और जान माल का नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से जो एनडीआरएफ का कंट्रोल रूम है, यहाँ सारी तस्वीरें इस वक्त लाइव आ रही हैं और ये तमाम चीज़ें पता चल रहा है कि किस तरीके से एनडीआरएफ के जो कमांडोज हैं वो काम कर रहे हैं। यहाँ पर रेस्क्यू रिलीफ का ऑपरेशन उनकी तरफ से इस वक्त चलाया जा रहा है। और यहाँ आप देखिए धीरे धीरे कि जो लैंडफॉल होने के बाद जो स्पीड है हवा की वो काफ़ी कम हो रही है। कुछ राज्यों में जो बारिश की बात बताई जा रही है वो भी हो रहा है। उसके लिए एनडीआरएफ की तरफ से कुछ टीमें तैनात की गई हैं। एनडीआरएफ ने कुल इस ऑपरेशन के लिए 56 टीमें तैनात की थी, जिसमें सबसे ज़्यादा 20 टीमें जो हैं उड़ीसा में, ऐसे ही आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड में टीमें तैनात की गई थी, जो लगातार काम कर रही हैं रेस्क्यू रिलीफ का। और किसी भी तरीके से जान माल नुकसान की जो बातें हैं वो सामने नहीं आ रही हैं। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।